तो गाइज ये मेरा थर्ड पार्ट है वीडियो का और जिसमें आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम होता है। इस पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों के डिटेल्स दिए हुए हैं, आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा और वीडियो के लास्ट में भी वो दोनों वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम किया जाता है ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप कभी भी जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको हर एक चीज के बारे में आपको मालूम होगा कि आखिर काम कैसे किया जाता है। ठीक है गाइज, तो मैं आपको सिस्टम पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर काम कैसे होता है। और आप मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अनीश के सिन्हा, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको सिस्टम पर लेके चलता हूं। तो गाइज फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया और सेकंड पार्ट देख लिया, और आज जो है हम बात करने वाले हैं वो थर्ड फेज है। ऐसे तो फोर्थ फेज है ये, और फोर्थ फेज में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डिटेल में बात करेंगे। अभी तक हमने जो कवर किया है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम गूगल एनालिटिक कोड के बारे में बात किया था, गूगल वेब मास्टर, साइट मैप, रोबोट.txt। इसके अलावा मैंने मिशन, विजन और गोल वगैरह के बारे में बात किया था, टारगेट लोकेशन और टारगेट ऑडियंस, इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद हमने फेज 3 में जो कवर किया था वेबसाइट से रिलेटेड जो टेस्टिंग्स होती है, क्या क्या चीजें हैं वो डिटेल में बात किया था। इसका वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप वो भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया था, आज हम 4th पार्ट पर आ गए हैं। मैं आज बात कर रहा हूं कि जब भी ये 3 सीरीज में वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है और लगातार इसमें मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ये एक मैं बता रहा हूं कि आखिर ऑफिस में जो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आप उस काम करने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, ये कहीं से मैंने नोट डाउन नहीं किया हुआ। जितनी भी चीजें हैं जो मैं एनालाइज करता हूं, जो मैं काम करता हूं, मैं वही चीजें आपसे शेयर करता हूं। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जो मेरा खुद का बनाया हुआ जो लॉजिक है मैं उसी पे काम करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं और जो बहुत जरूरी है कि आपका को मालूम होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि एबीसी कंसल्टेंट है। ये क्या करती है? ये जॉब पोर्टल है। अगर आप अबाउट अस के में पढ़ेंगे तो ये बेसिकली जो काम करती है ये कॉर्पोरेट जॉब्स में डील करती है। मतलब हाई एंड जॉब, मतलब थोड़े से जो एलीट क्लास के जॉब होते हैं उन पर ये ज्यादा डील करती है, ना कि रिटेल जॉब। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर एनालिसिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो छोटे लेवल्स के जॉब्स पर ये डील ही नहीं करती है। ये सिर्फ डील करती है कॉर्पोरेट के से टाई अप होता है इनका, समझ लीजिए टीसीएस से टाई अप हो गया तो, और वो उनके लिए हायर करके ये आपको प्रोवाइड करते हैं हायर सेगमेंट के जॉब्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह के ये वेबसाइट है। अब बात करते समझ लीजिए कि अब हमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ था, आस्क क्लाइंट अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स। अब मैं इनके पास गया और इनसे पूछा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। ये पिछले 50 साल से हैं मार्केट में, तो ये जानते होंगे कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो वो नाम आपको बता देंगे कि ये 4 जो हैं ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप बोले ठीक है, चलिए ये 4 आपके ये कॉम्पिटिटर्स हो गए। ये पूछने के बाद आपको यहीं पर नहीं रुकना है। ठीक है, ये तो क्लाइंट जान रहा है कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एबीसी कंसल्टेंट को, मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं एबीसी कंसल्टेंट को मार्केट में कहीं ना कहीं बीट किया होगा, मतलब कहीं ना कहीं हराया होगा, तब ये सोच रहे होंगे कि ये इसके कॉम्पिटिटर हैं। बट हमें इनके कहने पे नहीं चलना है। हमें ये देखना है कि जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कौन इनका कॉम्पिटिटर है। मतलब अब एबीसी कंसल्टेंट है तो इनके कॉम्पिटिटर भी वैसे ही होंगे फिर, कि चलो जो बंदा रिटेल से काम ला रहा है और एक बंदा ला रहा है ऑनलाइन से, तो जो ऑनलाइन वाला बंदा होगा ना, जो वेबसाइट्स होंगे वो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे। हमें उनको हराना है, ना कि जो कॉम्पिटिटर्स जो कि क्लाइंट बता रहा है। अगर वो रैंक कर रहा है तब तो ठीक है, अगर वो दूर दूर तक रैंक ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स तो हुए ही नहीं। ठीक है, तो अब कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट निकालने का जो सही तरीका वो क्या होता है। सबका अपना अपना लॉजिक होगा कि हाँ इस सेक्टर को ऐसे ट्रेंड करते हैं, इस सेक्टर को ऐसे करते हैं। जो मैं करता था वो मैं आपसे शेयर करता हूं।
जैसे कि एबीसी कंसल्टेंट है, ठीक है। तो एबीसी कंसल्टेंट के मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाले और हम हमेशा नोट डाउन करते थे कि अच्छा ठीक है, ये एक जॉब कंसल्टेंट्स हो गया, जॉब कंसल्टेंट इन गुड़गांव हो गया। ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होंगे जिस पर ये रैंक कर रहे होंगे, किसी पर रैंक नहीं भी कर रहे होंगे। पेज नंबर 1 पे ये 1 नंबर पर रैंक कर रहे हैं। तो ये बहुत पहले का डेटा है जब मैं इस पर काम किया करता था, ठीक है। अब जॉब कंसल्टेंट आ गया। अब जॉब कंसल्टेंट के अंदर आप देखेंगे तो कई सारे कीवर्ड्स होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल हर कीवर्ड पर ऐसे ऐसे करके आपको लिख देना है। जैसे ये 3-4 कीवर्ड है, मैंने फॉर एग्जांपल के टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि जॉब कंसल्टेंट है, आपने जॉब कंसल्टेंट उठाया, गूगल में जाके सर्च कर लिया जॉब कंसल्टेंट, आपने इंटर मारा। देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत सारी, ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिखेंगे, ऊपर के वेबसाइट्स वो छोड़ देंगे। ये जो आ रहा है ये सुलेखा आ रहा है, ये इसका कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसके अंदर ऑलरेडी कई सारे अलग अलग क्लाइंट्स होंगे इनके। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। प्लेसमेंट, जिनका अबाउट अस इनके अबाउट अस से मैच करे, समझ रहे बात को, इनका गोल इनके गोल से मैच करे, वो हमारे कॉम्पिटिटर है। अब देखिए एबीसी कंसल्टेंट तो यहाँ पर रैंक कर रहा है, चलिए ठीक है। अब जस्ट डायल है, जस्ट डायल एबीसी का कंसल्टेंट का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, इसका अबाउट अस जस्ट डायल का बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब नौकरी.com रिटेल में जॉब करती है, एबीसी कंसल्टेंट रिटेल में जॉब नहीं करती है। फिर हम बात करते हैं कोरा एक बिल्कुल अलग चीज है, तो कोरा भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडिया मार्ट, ये भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं जो बात करने वाला हूं, ये जो देख रहे हैं रैंड स्टैंड, ये इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, क्योंकि इसका अबाउट अस से इसका अबाउट अस मैच कर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेगमेंट में लैंड कर रहे हैं। अब इसी तरह इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स आप और थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कितने सारे ऐसे हैं जो कि रैंक कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पेज में भी देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या हो गया कि इस तरह के हमने 5 समझ लीजिए 5 निकाल लिए, यहाँ 5 मिला तो 5 यहाँ पर लिख दिया। फिर सेम इस कीवर्ड से मिला हमने उनके भी लिख लिए। ध्यान रखिएगा ये बात कि उनके अबाउट अस से उनके गोल से हमारा गोल मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आपने यहाँ कॉम्पिटिटर लिस्ट में डाल दिया और वो आप सोच रहे होंगे कि वो कॉम्पिटिटर है। अब देख रहे हैं यहाँ पर विकिपीडिया का कहीं पेज डाल दिया, कहीं पर कोरा का पेज डाल दिया, या फिर आप किसी और चीज का पेज डाल दिया, वो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है उनके गोल से, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हुए ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह करके आपने सब जगह लिख दिया आपने। अब आप देखिएगा कि समझ लीजिए ये जो रैंड स्टैंड है, ये यहाँ भी रैंक कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो कलर कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि यहाँ भी रैंक कर रहा है तो इसको कलर कर लिया आपने येलो से। फिर आपने देखा कि यहाँ भी रैंक कर रहा था, इसको भी येलो से कर लिया। तो यहाँ समझ लीजिए ऐसे कितने कीवर्ड लेना है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा। तो करीबन 10 से 15 कीवर्ड आराम से ले लीजिएगा, ठीक है। और समझ लीजिए कि 15 में से 6 रैंड स्टैंड जो है ये रैंक कर रहा है, उनके कीवर्ड मतलब कि ये वेबसाइट रैंक कर रही है, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर हो गया। तो एक आपने चूज कर लिया। फिर इसी तरह आपने जितने भी होंगे जो बहुत कॉमन होंगे सारे कीवर्ड्स लेके, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम जज कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल सही तरीका होता है, सटीक तरीका होता है। 1-2 वीक में आप चेक कर लीजिएगा ये, तो मालूम चल जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन से हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये 2 पॉइंट हमने कंपेयर कर लिया, स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो ये हमने एनालिसिस कर लिया। अब वेबसाइट जो कॉम्पिटिटर आया हमारा, समझ लीजिए कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तो इनकी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को मैच कराएंगे। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये जो हम नहीं कर रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट अस पेज कैसा है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात एक है कि चाहे तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, IIM से अहमदाबाद और बाकी जगह से आपने पास आउट किया हुआ है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, तो आपने देख के ही बता दिया कि हाँ एबीसी कंसल्टेंट देख रहा हूँ, इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, ये हम इंप्रूव कर देंगे। चाहे तो ऐसा हो, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। जब आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं होते हो ना, तो आपको क्या करना होता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे वेबसाइट बनाई है, क्या यूजर फ्रेंडली है, क्या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, क्या चीजें कर रहा है, क्या चीजें ये रेगुलर अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जब ये चीजें हो जाएगी तो अब आप इजीली अपने वेबसाइट को उस हिसाब से
आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट से कंपेयर किया, आपको कई वेबसाइट से कंपेयर करना है और देखना है कि क्या सबसे बेस्ट है आपकी वेबसाइट के लिए। क्या कर सकते हैं कि ऐसा कि जो कि मेरी वेबसाइट हमेशा नंबर 1 पर रैंक करे। ठीक है, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि ये बार बार ये रैंक कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सा पेज इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है जो कि बेस्ट है इनके लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। आप सजेस्ट करेंगे डेवलपर को या फिर अपने मैनेजर को कि ये चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ और इसकी टेस्टिंग कराना चाहता हूँ। देखिए, हर चीज़ें ना आपको टेस्ट एंड ट्रायल आपको करते रहना पड़ता है एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे और नहीं करेंगे तो जो आपका बॉस होगा ना वो भी बोलेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए इसको हटाओ। तो आपको नई नई चीज़ें ला के ना उसके सामने पेश करनी ही पड़ती है। ठीक है, कि ये चीज़ें कर लेते हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं, ये नया ट्राई करते हैं, तब उनको लगेगा कि हाँ बंदा काम कर रहा है। आप ऐसे चुपचाप से बैठ के ऑफ पेज एक्टिविटी करते रहेंगे तो 2 मिनट में लात मार के निकाल देगी कंपनी आपको। ठीक है, तो आपको नई नई चीज़ें भी टेस्ट एंड ट्रायल और अपने सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आपको आता है चीज़ें। करो थोड़ा, लेकिन शोर मत बहुत मचाओ। 6 कंप्यूटर एनालिसिस वेबसाइट्स हो गया हमारा, कंपेयर एनालिसिस, इनके जो सोशल मीडिया के पेजेस होंगे, जितने भी पेजेस होंगे इनके, उनको उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपने काम स्टार्ट किया था उनका रैंडमली कितना महीने में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जितने भी लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है और ट्विटर है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इनके कॉम्पिटिटर्स का कि कितना ग्रो किया है 1 महीने में, क्या आपका उस हिसाब से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कितने फ्रिक्वेंट हैं पोस्ट करने में और ये कितना फ्रिक्वेंट है पोस्ट करने में, क्या ये रेगुलर पोस्टिंग्स करते हैं या नहीं करते हैं। सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट करके कॉम्पिटिटर के नाम आप डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द कॉम्पिटिटर रैंकिंग ऑन सोशल मीडिया। जो मैंने आपको अभी बताया, हर चीज़ का डेट के हिसाब से आपके पास होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर कितना एक्टिव हैं, क्या ऐसा पोस्टिंग कर रहे हैं कि इनके लाइक्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम के अलावा और कुछ कर रहे हैं, फेसबुक के अलावा और कुछ कर रहे हैं, क्या 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 कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो पूरा हमें ध्यान रखना है। हर वीक आपको एक बार एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। नहीं तो अगर मालूम चला कंप्यूटर बहुत आगे निकल गए, उसके बाद आप कोई चीज़ें चेंजेस करने के लिए तैयार होंगे अपनी वेबसाइट पे, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर आपके क्या कर रहा है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। कुछ सवाल होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हो सके तो उस पर मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, अनीश के सिन्हा मेरा हैंडल है, तो आप मुझे वहां जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं और फिर मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।